अब बजट के में जो कुछ भी ऐलान हुआ है, अलग अलग सेक्टर को लेकर किस तरह के ऐलान हुए, तो हमारे 3 रिसर्च टीम के मेंबर्स तैयार हैं स्टूडियो में बताने के लिए, वरुण, अरमान और आशीष। और जिस तरह से ज्यादा वरुण सर हिला रहे, मुझे लगता है शुरुआत वही करेंगे। वरुण, ऐसा सही है? हाँ अनिल जी, एकदम सही है, क्योंकि कल बजट के बाद सबसे बड़ा अगर कहीं इम्पैक्ट देखने मिला तो बैंकिंग स्टॉक्स में देखने मिला था, तो शुरुआत उससे ही करूंगा। वरुण, आशीष और अरमान के बीच में चलेगी रिले रेस, शुरू करिए। तो चलिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि कल बजट के बाद सबसे ज्यादा एक्शन अगर कहीं देखने मिला था तो बैंकिंग स्टॉक्स और पीएसयू बैंक्स में देखने मिला था। कोई डायरेक्ट अनाउंसमेंट इनके लिए नहीं आया, लेकिन जो इनडायरेक्ट अनाउंसमेंट आया है उसका बड़ा इंपैक्ट देखने मिला, और वो था सरकार की बोरोइंग का। FY25 के लिए सरकार की जो बोरोइंग है करीब 14.13 लाख करोड़ के आसपास की है, जो कि 8.5% कम है FY24 के मुकाबले। इनफैक्ट मार्केट मान के चल रहा था कि 15.6 लाख करोड़ के आसपास की बोरोइंग होगी। अनुमान के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो 9.5% ये कम है, और नेट बोरोइंग जो है वो भी 11.75 लाख करोड़ के आसपास की है। और देखिए, ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी पे और सरकार की बैलेंस शीट पे। इसका फिस्कल डेफिसिट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और इसके लिए आपने देखा कि हमारी एफएम ने कल जब फिस्कल डेफिसिट का टारगेट दिया तो वो 5.1% था, जबकि लोग मान रहे थे कि हो सकता है 5.5% के आसपास का हो, और FY26 तक 4.5% के आसपास इसको लाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए, बोरोइंग कम होती है तो जैसे कि मैंने कहा सरकार की बैलेंस शीट ठीक होती है, साथ ही साथ इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है देश की ब्याज दरों पर पड़ता है, बॉन्ड मार्केट पे पड़ता है, इन्फ्लेशन पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ जो प्राइवेट केपेक्स है उस पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की बोरोइंग और इसका इम्पैक्ट जो है उसके चलते आपने देखा कि कल बैंकिंग स्टॉक जो है उनमें तेजी थी, और आज भी अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक काफी सारे बैंकिंग स्टॉक्स में एक कंटिन्यूड तेजी देखने मिल रही है। तो ये वो सेक्टर है। इसके अलावा और एक सेक्टर है जिसके लिए बड़ा ऐलान आए, और वो है हाउसिंग एंड रियल एस्टेट। अरमान से जानते हैं। जी बिल्कुल, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट में आपको बढ़िया कुछ आउटकम्स आते हुए दिखे, उसके चलते कई सारे स्टॉक्स में वहां पर भी आपको बढ़िया तेजी देखने को मिली। सबसे पहले अगर आप बात करें, पीएम आवास योजना पर खास तौर पर फोकस रहा। अब ऑलरेडी पीएम आवास योजना पहले की चलती हुई आ रही है, जिसमें 3 करोड़ का जो टारगेट था घर बनाने का वो ऑलरेडी उसके काफी करीब है। अब उसे बढ़ाकर 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दिया है, मतलब 2 करोड़ नए घर बनाने की अगले 5 साल में योजना है। इसके चलते आपको दिखा कि अगर हुडको की अगर आप कंपनी देखें तो वहां पर गवर्नमेंट स्कीम्स में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में इनका बड़ा योगदान होता है। इसके चलते आपको कल भी तेजी आती हुई दिखी, आज भी बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली। उसी के साथ साथ एक अपडेट ये भी आया कि मिडिल क्लास लोग के जो रेसिडेंशियल अगर आप देखें, जहां पर रेंटल घर में रहते हैं, या फिर आप स्लम की बात करें या चौल की बात करें, उनके लिए यहां पर एक नई स्कीम लाई जाएगी, और इस स्कीम के तहत वो या तो घर खरीद सकते हैं या बना सकते हैं। इसके चलते भी या तो इन जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में है, स्लम रीडेवलपमेंट में है, जैसे आप एनबीसीसी की बात करें, सूरज रियल एस्टेट की बात करें, पूर्वांकरा, कोल्टे पाटिल, वो सब फोकस में आते हुए दिखे, और इसी के चलते आपको एनबीसीसी में भी बढ़िया तेजी आज भी आती हुई दिख रही है। तो हाउसिंग और रियल एस्टेट में तो ये आया, उसी के साथ साथ टूरिज्म के लिए क्या आया वो आपको आशीष बताएंगे। देखिए, टूरिज्म को लेकर भी आप देखिए ढेर सारे अनाउंसमेंट देखने को मिले थे, लेकिन सरकार का फोकस हमने देखा है कि लीजर ट्रैवल पर रहा है। स्पिरिचुअल टूरिज्म भारत में काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन एक और खास बात है, एक और कैटेगरी है MICEE, यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेज और एग्जीबिशन। बेसिकली अगर आप देखें तो जो बिजनेस ट्रैवल है ये अब भारत में फ्लरिश करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि G20 जो हमने की थी उसके बाद आप देखें हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया हुआ है। तो ग्लोबली रिकग्निशन इस चीज़ का मिला है हमें। तो जो होटल्स है जहाँ पर फोकस इनका बिजनेस पर ज़्यादा फोकस है, यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार से पूरा फोकस है, फायदा देखने को मिलेगा। एक स्टॉक है सामी होटल्स, यहाँ पर खास नजर रखिए, क्योंकि अधिकतर आय इनकी जो है इसी सेगमेंट से आती है, तो यहाँ पर भी आपको नजर रखनी है।